मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी इलोक्वेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी बोर्ड का जो हिस्ट्री का पेपर होता है उस पेपर के जो क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है, कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं या कौन से चैप्टर्स 2021 के एग्जाम के लिए ओमिटेड हैं और कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो पेपर पैटर्न होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए और अगर इस वीडियो के कंटेंट के बारे में आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो हिस्ट्री का है। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है ज्योग्राफी के बारे में, तो आप वो वीडियो चैनल पे जाके देख लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग बात करने वाले हिस्ट्री के जो सोशल साइंस का पार्ट है। सोशल साइंस में हमें पता है टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 50 मार्क्स ज्योग्राफी के होते हैं, 50 मार्क्स हिस्ट्री के होते हैं। जो 50 मार्क्स ज्योग्राफी के होते हैं उसमें 40 मार्क्स का पेपर होता है जो ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, और 10 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट्स के दिए जाते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट जानकारी पाने वाले हैं। तो हिस्ट्री में कैसे होता है, वैसे ही जैसे ज्योग्राफी में होता है 50 मार्क्स का टोटल पेपर होता है जिसमें 10 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स होते हैं और बाकी के जो 40 मार्क्स है उसमें 28 मार्क्स का हिस्ट्री का पोर्शन होता है और 12 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होता है और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें 40 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर है जिसमें 28 मार्क्स ओनली हिस्ट्री है, 12 मार्क्स किसके लिए है, पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें इस टोटल पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे। जो 1 to 5 क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री से होंगे और जो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 होंगे वो किससे होंगे, पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है फिलअप्स, जो जिसमें हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स है उसमें हम लोग को पूछे जाएंगे। टोटल 3 फिलअप्स पूछे जाएंगे। हम लोग उसको एमसीक्यूज भी बोल सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग को 3 out of 3 का आंसर्स लिखना होगा। ठीक है, ये होगा 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है ये पार्ट ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर पार्ट ए का 1 का बी पार्ट में क्या आएगा, मैच द फॉलोइंग। उसमें क्या होगा कि आपको 4 पेयर्स दिए जाएंगे, उसमें से रॉन्ग पेयर हम लोग को आइडेंटिफाई करने होंगे और उसको एग्जाम में लिखने होंगे। ऐसे टोटल 3 दिए जाएंगे, उसमें से हमें तीनों भी लिखने हैं रॉन्ग पेयर। ठीक है, ये हो गए 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जाएगा, पार्ट ए और इसका भी पार्ट बी होगा, ए ऑन बी। ओके, ए में क्या पूछा जाएगा, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड मतलब जैसे आपको बताया जाएगा वैसे लिखना होगा, जिसमें कि क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसमें हमें इंफॉर्मेशन जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगी उसको भर के हमें एग्जाम में लिखना होगा, या कंसेप्ट मैप देंगे। ठीक है, फिर टाइमलाइन ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, या कोई फ्लो चार्ट देंगे, उस फ्लो चार्ट को हमें कंप्लीट करना होगा, जिसमें हमें क्या पूछे, 3 दिए जाएंगे, उसमें से हमें 2 लिखने हैं जो है कि 4 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, ये पूरा आपको मैप दिया होगा, जस्ट आपको वहां पे जो जहां जहां फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे वो भरने और कंप्लीट फ्लो चार्ट आपको एग्जाम आंसर शीट में लिखनी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, जिसमें हमें 3 दिए जाएंगे, 2 लिखने होंगे। ठीक है, वो भी कितने मार्क्स के लिए होंगे, 4 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए और पार्ट बी हो गए। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जाएगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं, हमें टोटल 8-9 जो चैप्टर्स है उसमें गिव रीजंस पूछे जाएंगे। क्योंकि 4 रीजंस 4 क्वेश्चन देंगे, उसके रीजंस पूछे जाएंगे। राइट, हम लोग बोल सकते हैं उसे गिव रीजंस, जो कि 4 दिए जाएंगे, हमें 4 दिए जाएंगे, उसमें से 2 लिखने हैं, जो टोटल 4 मार्क्स के लिए है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है
एक पैसेज दिया जाएगा, हिस्ट्री के कौन से भी चैप्टर में से एक पैसेज दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, पहले 2 क्वेश्चन हो गए, वो 1-1 मार्क्स के लिए हो गए। जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स के लिए होगा, मतलब वो बड़ा क्वेश्चन होगा थोड़ा। और ये टोटल जो क्वेश्चन 3 होगा वो कितने, क्वेश्चन 4 होगा वो कितने मार्क्स के लिए होगा, टोटल 4 मार्क्स के लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल्ड आंसर, मतलब बड़ा क्वेश्चन होगा वो। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 लिखने हैं। और इस एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, 3 मार्क्स के लिए। मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए इस क्वेश्चन के लिए, 6 मार्क्स। जिसमें 6 मार्क्स, जिसमें क्या होगा कि हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 2 लिखने होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी इस क्वेश्चन में किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रिगार्डिंग द हिस्ट्री सिलेबस, और हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो, जो कि टोटल 28 मार्क्स का है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस का, जो हिस्ट्री का ही पार्ट है। 12 मार्क्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है, जिसमें क्या होगा कि पॉलिटिकल साइंस में हमें क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, सेम जैसे हिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यू टाइप्स हो गए। 2 एमसीक्यूज दिए जाएंगे जो कंपलसरी हो गए, उसको ऑप्शंस हो गए। ओके, उसको हमें क्या करना है, एग्जाम शीट में, आंसर शीट में लिखना है। 2 दिए जाएंगे, 2 कंपलसरी है। फिर आते हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया जाएगा, ट्रू और फॉल्स दिया जाएगा। ओके, ट्रू और फॉल्स 3 दिए जाएंगे, उसमें से 2 लिखने हैं, जो भी 2 मार्क्स के लिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट, जो 2 पूछे जाएंगे उसमें से 1 लिखना है 2 मार्क्स के लिए। फिर पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, डू एज डायरेक्टेड, एज हम लोग ने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में, डू एज डायरेक्टेड या फ्लो चार्ट दिया जाएगा। कोई भी ऐसी एक डायग्राम दी जाएगी, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक भरनी होगी, किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब किसी भी कंसेप्ट से रिगार्डिंग कि उसको भर के ड्रॉ करके हमें एग्जाम में लिखने हैं। वो भी 2 दिए जाएंगे, उसमें से हमें 1 लिखना है, जो कि 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ, जो कि 2 दिए जाएंगे, उसमें से 1 लिखना है, जो है 2 मार्क्स के लिए। ऐसे टोटल कुल मिला के पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का। तो 28 मार्क्स फॉर हिस्ट्री, 12 मार्क्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, और टोटल मिला के कितने हो गए, 40 मार्क्स के। ठीक है, ये हो गए सिर्फ हिस्ट्री के लिए। वैसे ही ज्योग्राफी के लिए 40 मार्क्स, और इन दोनों को मिला के 10-10 मार्क इंटरनल असेसमेंट के बोर्ड में हमें दिए जाएंगे, जो कुल मिला के हो गए 100। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये पूरा जो मैंने आउटलाइन बताया रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपको समझ में आया होगा, एंड पॉलिटिकल साइंस आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तब तक